लखनऊ की इको गार्डन में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने प्रदेश भर से आए हजारों की तादाद में शिक्षा मित्रों ने अधिकार रैली व धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संघ के अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने कहा कि जिस तरह से अन्य शिक्षकों को नियमित सम्मानजनक वेतन दिया जा रहा है, उसी तरह शिक्षा मित्रों की भी मांग है कि उनको भी अन्य शिक्षकों के अनुसार शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के पद पर नियमित करें। साथ ही नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक शिक्षा मित्रों को समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। वही अध्यक्ष शुक्ला जी ने कहा, अगर इसके बाद भी सरकार अन्य राज्यों की तरह शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के पद पर नियमित कर समान कार्य का समान वेतन नहीं देती है, तो शिक्षा मित्र पुनः आंदोलन को बाध्य होकर विधानसभा घेराव करने को मजबूर हो जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। वही अन्य शिक्षा मित्रों ने भी अपनी वेदनाओं को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास मीडिया के माध्यम से मैं भी मुख्यमंत्री से बात करूंगा कि आप संत हैं, संत शहीद होता है, किसी के कष्ट को दूर करने में अग्रणी रहता है। सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि शिक्षा मित्रों को जो हमने अध्यापक बनाया था, तुरंत अभी को अध्यापक बनाया हमारे अभिभावक हैं, आपने हमको बहुत ऐसी शख्सियत का करते हैं और बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अभी घड़ी विधानसभा चौधरी जी ने आपको कहा था कि आज के बाद कोई आपको शिक्षा मित्र नहीं कहेगा, आज के बाद आप गुर्जर हैं, और उन्होंने वो क्या दिखाया, वो क्या है। मित्रों का स्थायीकरण किया जाए। जब तक स्थायीकरण नहीं होता है तब तक सवार वेतन का लाभ दिया जाए, और इसी मांग को लेकर के इस प्रदेश का शिक्षा मित्र आया हुआ है। और इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिस तरह से आज सरकार से वार्ता हुई, क्या वार्ता हुई? मैं वार्ता करने के लिए गया था, वार्ता हमारी बहुत सकारात्मक नहीं थी, जिनसे हमें बात करना था लोग उपलब्ध नहीं थे, इसलिए मैं मंच में वापस चला आया। अभी 5 बजे हम लोग विधानसभा घेरने का काम करेंगे, विधानसभा की तरफ निकलेंगे। अगर आप लोग की मांगे नहीं पूरी होती तो आगे क्या रणनीति है? कार्यक्रम अनुरोध चलता रहे, जब तक चलेगा। माननीय मुख्य सचिव साहब से बात करेंगे तब तक चलेगा। उनको भी जो है आज तक नहीं किया गया है। हम लोग 23 वर्षों से लगातार इसी तरह से आंदोलन में जाना, इसी तरह से जो है अपने जो है संघर्षों के साथ हम लोग खेल रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 में लिखा हुआ है कि समान कार्य के लिए समान वेतन यदि हमको सरकार देना चाहे तो दे सकती है। ये सरकार हमेशा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को बताती है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मैं कहना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप समान कार्य का समान वेतन नहीं दीजिए। मैं खुद जो है मैं बता रहा हूँ कि 2 टीटी पास हूँ, 40,000 शिक्षा मित्र टेट पास है, ना उसको किया जा रहा है ना नॉन टेट वाले को किया जा रहा है। और हमारे जितने भी शिक्षा मित्र हैं सब बीटीसी हैं, सब स्नातक हैं, सब परास्नातक हैं। किसी प्रकार का जो है कोई ये अयोग्य का जो ठप्पा लगा रहे हैं कि ये अयोग्य है तो हम लोगों के साबित करें। एनसीटी की नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की गाइडलाइन से हम लोगों ने 1,24,000 शिक्षा मित्रों ने वो प्रशिक्षण किया था। सभी दूरस्थ बीटीसी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि आपका जो है प्रशिक्षण जायज है। और एक बार नहीं, हम लोग हमेशा, मैं अभय स्वरूप अवस्थी में जनपद सीतापुर से
हमारे साथ में कई शिक्षा मित्र जिनकी योग्यता एक मास्टर से ज़्यादा है। आप मृतक आश्रित के जो टीचर आते हैं, क्या वो टीटी किए होते हैं? उनको बाद में मौका दिया जाता है टीटी करने का। और हमारे साथ कुछ ऐसे शिक्षक हैं, ये गवर्नमेंट जो योगी सरकार ये सर्वे करा ले, और इसमें कुछ हमारे पुराने टीचर जो इंटर पास हैं, काफ़ी आधे से ज़्यादा 1,00,000 टीचरों में अधिक से अधिक टीचर जो शिक्षक हैं वो टेट पास नहीं है। और जो ये कह रहे हैं कि जो टेट है ना हम उनको करेंगे, ना जो है नॉन टेट है ना हम उनको करेंगे। ऐसे आप विधानसभा में कहते हैं हमारे जो है शिक्षा मंत्री जी कि आपको मैं शिक्षक मान रहा हूँ, जहाँ पर वेतन देने की बात आती है तहाँ पर आप कहने लगते हैं कि ये जो है शिक्षा मित्र है, ऐसे हमें आप शिक्षक का दर्जा देते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ श्रीमान जी से कि हमें जितने हमारे शिक्षा मित्र हैं, अनुच्छेद 36 से 51 का आप पालन करिए। समान कार्य का समान वेतन हम सभी शिक्षा मित्रों को दीजिए। अब बहुत हो गया है, हम लोग आके हम अंदर से बिल्कुल जो शिक्षा मित्रों के अंदर उबाल है, यदि एक बार हमारा प्रांतीय नेतृत्व कह दे कि अभी आप विधानसभा की के लिए कुछ करें, समस्त शिक्षा मित्र अपनी जान देने के लिए तैयार है। और ये सरकार, मैं बता रहा हूँ कि वाराणसी की धरती पर काशी विश्वनाथ का जहाँ पर एक जो है ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम आपकी समस्या का निदान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए, मैं आपके उत्तर प्रदेश की सरकार से बात करूंगा और कोई ना कोई इसका बीच का रास्ता निकाल रहा हूं। मैं पूछना चाह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से कि अभी तक आप बीच का रास्ता ही नहीं निकाल पाए। एक दिनेश चंद्र शर्मा जी की कमेटी में, उप मुख्यमंत्री दिनेश चंद्र शर्मा जी की कमेटी जो है आपने बनाई थी, कहा था मैं उसका निदान करूंगा। आज तक कमेटी का कोई पता नहीं है। जब आप बेसिक शिक्षा मंत्री के पास जाइए, जब आप जो है निदेशक जी के पास जाइए, वो कह रहे हैं कि आपकी कमेटी, आपका जो है आपकी फाइल चल रही है। अरे फाइल क्या चलने क्या 10 साल तक फाइल चलती रहेगी? मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई ना कोई आप बीच का रास्ता निकालिए। बहुत अति हो चुकी है, शिक्षा मित्र अंदर से बहुत ही परेशान है। रामनंदन मिश्रा, बलिया जनपद से आजमगढ़ मंडल का प्रवक्ता हूँ। किस लिए आए आप लोग? हम लोग आए हुए हैं समान कार्य समान वेतन के लिए। हम आए हुए हैं उस वादे को याद दिलाने के लिए जो सांसद रहते हुए गोरखनाथ पीठ का पीठाधीश जब थे ये माननीय मुख्यमंत्री जी, वो याद दिलाने के लिए आए हुए थे कि आप कहते थे कि अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। शिक्षा में बेसिक ग्रिड है, इनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। हम आए हैं यहाँ याद दिलाने के लिए प्रधानमंत्री के उस वादे की जो उन्होंने बाबा विश्वनाथ की धरती पर खड़ा होकर के उन्होंने कहा था, बाबा विश्वनाथ का सौगंध लेकर के कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने हमारी अर्थी निकालने की जिम्मेदारी ली थी? हम ये जानने के लिए आए हुए हैं। हम जानने के लिए आए हुए हैं कि किस आधार पर हमें आप इतना प्रताड़ित कर रहे हैं। एक शेर है, सबसे बड़ा दुख का कारण हमें यही होता है, यही सोचकर कि हम ही को कातिल कहे कि दुनिया हमारा ही कत्लेआम होगा और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। विद्यालय का ताला हम खोले। जिस समय विद्यालय में अध्यापक नहीं थे, पंचायत के सबसे टॉपर लोगों के ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी, और आज आप कहते हैं कि नहीं है, आप अयोग्य हैं। आखिर आपकी योग्यता का पैमाना क्या है? बस हम वही चाहते हैं, और मैं अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बाबा गोरखनाथ की धरती पर आप एक संत थे, संत कभी झूठ नहीं बोल सकता है। आप अपने वादे पर खरा उतरे। और मोदी जी, अगर आप भी कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर आपके अंदर 56 इंच का सीना है तो अपने वादे पर खरे उतर कर दिखाइए, हमारी समस्या का समाधान करिए। बस एक बात, समान कार्य समान वेतन, शिक्षक के समान नियमावली। और मैं ये कहना नाम से विद्या शाही, मैं मऊ जिला से बिलोंग करती हूँ और आजमगढ़ मंडल अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ। क्या मांगे हैं आप लोग की? जो आप लोग मांगे बस सर यही है कि सरकार हमारी बातों को सुने। हम लोग बहुत काफ़ी पीड़ित हैं, हम इतने पीड़ित हैं कि 6 साल से हम लोग झेलते आ रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती है। हम आज ये मन में ठान करके आए हैं कि जब हमारे बच्चे अनाथ हो रहे हैं तो हम ये मन में ठान कर आए हैं कि रानी लक्ष्मीबाई बनूंगी। चाहे जिसका नाम, जिसको लोग कहते हैं नारी, जिसको लोग कहते हैं मेहरारू, वो आज मैं दिखाऊंगी। मैं एकदम मन में ये बना कर आई हूँ। मैं कहूँगी, कहा जाता है ना कि सबसे बड़ा इस धरती पर है कौन? ये जो है दुर्गा पूजा चल रहा है ना, इस समय महाशक्ति आदि जगदम्बा जानकी
ये रूप मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। और मैं यही सोचती हूँ कि कहा गया है कि सबसे बड़ा इस धरती पर है कौन, मैं वो जानना चाहती हूँ और वो जानवाना चाहती हूँ सर। मैं कहती हूँ कि सब कहा जाता है कि सूर्य कहता है मैं बड़ा, तो फिर पृथ्वी पे क्यों बड़ा? पृथ्वी कहती है मैं बड़ी, तो शेषनाग के ऊपर क्यों खड़ी? शेषनाग कहते हैं मैं बड़ा, तो शिव जी के गले में क्यों बड़ा? शिव जी कहते मैं बड़ा, तो कैलाश पर्वत पे क्यों खड़ा? कैलाश पर्वत कहते मैं बड़ा, तो रावण के हाथों क्यों पड़ा? और रावण कहते मैं बड़ा, तो राम के बाणों से क्यों मरा? और राम तीनों लोग के मालिक कहते कि मैं बड़ा, तो फिर नारी के पीछे क्यों पड़ा? आज मैं वो चीज दिखाऊंगी इस मंच के माध्यम से। महोदय मैं बहुत पीड़ित हूँ, बस मैं सरकार से यही आग्रह करती हूँ कि मेरे मांग को वह माने और हमें सम्मानजनक मान दे, चाहे वह वेतन दे, और हमें शिक्षक के बराबर सब कुछ जो उसको मिलता है वो हमें मिलना चाहिए, बस। और हमारी कोई मांग नहीं है। राधा है, मैं शिक्षा मिशन आजमगढ़ मंडल अध्यक्ष हूँ। आप लोग ने यहाँ धरना दिया है, क्या आप मांगे हैं? आप लोग ये क्या चाहते हैं? आप मांगे हमारी ये है कि सन 99 से 2009 तक शिक्षा मित्र पूरे निष्ठापूर्वक जो है कि विद्यालय में शिक्षण कार्य करते रहे और आज तक करते रहे। और इसके बाद शिक्षा मित्रों का 2250 मानदेय था, आज जो है कि 10,000 का। और महंगाई के इस दौर में उस 10,000 में न हम बच्चों की फीस जमा कर पा रहे हैं, न माँ बाप की दवाई कर पा रहे हैं, न अपना घर परिवार चला रहे हैं। शाम को खाने के लिए है तो सुबह जो है कि सोचना पड़ रहा है। और बच्चों की फीस जमा करने के लिए जो है कि बार बार स्कूलों से फ़ोन आता है कि आप फीस जमा करिए, नहीं तो आपके बच्चे को जो है कि लाइब्रेरी में बैठा दिया जाएगा या नाम काट दिया जाएगा। तो उस दिन बड़ा कष्ट का बात होता है कि हम उसी विद्यालय में एक सहायक अध्यापक के साथ उसी की बगल की कुर्सी में बैठ के वही कार्य करते हैं, लेकिन उनको मिलता है 70 से 80 हज़ार वेतनमान मिलता है। साल में दो बार महंगाई भत्ता मिलता है और साल में एक बार वेतन वृद्धि मिलती है, लेकिन शिक्षा मित्र को कुछ नहीं मिलता है, वही 10,000। और करना सब कुछ काम रहता है, सारा काम जो सहायक अध्यापक करता है वही हम भी करते हैं। तो हम सरकार से ही मांग करते हैं कि जब हम सहायक अध्यापक के बराबर सारी काम करते हैं तो हमको भी सहायक अध्यापक के बराबर समान कार्य समान वेतन सरकार पहले दे दे। उसमें देने में सरकार को कोई अड़चन नहीं है। जस्टिस जेहस खेहर का सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ का फैसला है समान कार्य समान वेतन का। अभी जो है कि होमगार्डों का फैसला जो है कि सुप्रीम कोर्ट से समान कार्य समान वेतन उनका है। जो वर्तमान सरकार होमगार्डों को समान कार्य समान वेतन दे रही है, तो हम शिक्षा मित्र जो है कि बीटीसी की सर्टिफिकेट लेके और 17-18 साल को शिक्षण कार्य जो है कि पढ़ाने का अनुभव है, तो हमको देने में सरकार को क्या क्या कठिनाई है। इसमें कोई कानूनी अड़चन भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कानून भी है। सरकार चाहे तो आराम से समान कार्य समान वेतन दे सकती है। यही सरकार से हमारी प्रमुख मांग है।